हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे YouTube चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड में स्वागत है। चलिए देखिए, हम लोग प्रश्नावली को ख़त्म कर लिए थे। अब हम प्रश्नावली 2.5 को शुरू करने जा रहे हैं। इसमें कुछ जो बीजीय व्यंजक होता है उस सूत्र, बीजीय व्यंजक मतलब होता है मतलब कुछ सूत्र याद रखिएगा, शॉर्ट समझाएं और बस उसी सूत्र के आधार पे हम लोग हल करेंगे। देखिए, सूत्र के आधार पे कीजिए या डायरेक्ट गुणा करके कीजिएगा, बताएंगे, तरीका बताएंगे जब चैप्टर शुरू करेंगे तो कि कैसे क्वेश्चनों को कैसे हल किया जाएगा, ठीक। लेकिन उससे पहले एक बार जो भी शॉर्ट समझाएं हैं उसको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। आप उसको क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करके एक स्थान पर रख लीजिएगा। देखिए होता क्या है, हम लोग शॉर्ट समझाएं में शॉर्ट समझाएं मतलब होता है सूत्र। शॉर्ट समझाएं मतलब क्या होता है, सूत्र। देखो हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग सर जी a+b का होल स्क्वायर पढ़े हैं ना। ये कक्षा 8 में सिद्ध कराया जाता है कि a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab आता कहाँ से है, ठीक। देखो तो होगा क्या, a² + b² + 2ab। ये कैसे सिद्ध किया जाता है कि सर जी इसका मान यही क्यों होता है, ये 8 में आपको बताया गया होगा, ठीक। चलो देखो, दूसरा जो है होता है हम लोग का a - b का होल स्क्वायर, ठीक। तो इसका क्या होता है सर जी, a² + b² - 2ab। बस यहाँ पे माइनस लग जाता है अगर माइनस वाला सूत्र हो तो, ठीक। फिर देखो अगला क्या होता है, तीसरा ये होता है कि a² - b²। होता है क्या है कि पहले कोष्टक में इसको जोड़ दीजिए और दूसरे कोष्टक में इसको घटा दीजिए। ये होता है किसका, a² - b² का पहले कोष्टक में जोड़कर दूसरे कोष्टक में घटाकर, नहीं तो पहले कोष्टक में घटाकर दूसरे कोष्टक में जोड़कर, ठीक है। अब देखो और एक आप यहाँ पे, ये तो अभी 8 में पढ़े होंगे, और एक सूत्र आप 8 में पढ़े होंगे, a + b + c का होल स्क्वायर। इसका क्या होता है सर जी, इसका होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca या ac, ठीक है। ये हम लोगों का सूत्र होता है कौन सा, a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। कहने का मतलब क्रम से ab, उसके बाद से bc, उसके बाद से ac, ये याद रखिएगा, ठीक। चलो, और हम लोग 8 में और एक सूत्र पढ़े थे। हम लोग क्या पढ़े थे कि सर जी 5 नंबर जो सूत्र पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब बराबर होता है आप लोगों का a³ + b³ + 3ab और कोष्टक में a + b। ये 8 का है ना, 8 का है क्या, a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b। चलो माइनस वाला देख लिया जाए। माइनस वाला होता क्या है, a - b का होल क्यूब ही होता है, ठीक है। तो होगा क्या सर जी, a³ बाकी टोटल माइनस लगा दो, -b³ - 3ab और कोष्टक में a - b, ठीक है। इसको भी कक्षा 8 में सिद्ध कराया होगा। ये तो दोनों जो ये तीनों तो साथ में सिद्ध कराया गया होगा कि इसका मान यही क्यों होता है। ये जो तीनों है इसको कक्षा 8 में आपको सिद्ध कराया होगा कि इसका मान इतना क्यों आता है, ठीक। और एक आपको याद कर लिया जाए, इसमें प्रयोग होगा कौन सा, ये वाला a³ - b³ होता क्या है, पहले कोष्टक में पहले कोष्टक में a - b, ये दूसरे कोष्टक में a² + b² + ab होता है। किसका, a³ - b³ पहले कोष्टक में a - b, दूसरे में a² + b² + ab होता है। 2ab मत कीजिएगा, बस ab। चलो अगला होता क्या है, अगला जो सूत्र होता है इसमें वाला प्लस वाला, तो a³ + b³ तो होता क्या है, पहले कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में a² + b² - ab होता है, ठीक। ये सूत्र होता है। और सूत्र लिखवा दें, होता तो बहुत है लेकिन आपके लिए कौन सा उपयोगी है ये बता रहे हैं। देखो एक ये भी शॉर्ट समझा होता है आपके लिए, एक शॉर्ट समझा होता है क्या कि रहने दिया जाए, इतना आप के लिए क्या है, काफ़ी है, ठीक। इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है, ठीक। तो और ये एक होता है ये वाला, लिखवा दें, रहने दे, इसको आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, ठीक, स्क्रीनशॉट कीजिए। देखिए और एक देख लिया जाए, यहाँ जगह नहीं था। अगला कौन सा था, 9 नंबर। तो 9 नंबर होगा क्या,
चलो देखो x प्लस ए कह दे और कह दे कि गुणा कीजिए x प्लस p में। आप गुणा कीजिए, जब ऐसा क्वेश्चन कह दे तो डायरेक्ट गुणा भी करके हम निकाल सकते हैं, लेकिन एक ही लाइन में अगर निकालना चाहे ना आप तो होता क्या है कि एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे a प्लस बी को जोड़ दीजिए और यहाँ पे x से गुणा कर दीजिए और प्लस यहाँ पे ए बी से गुणा कर दीजिए। यह एक सूत्र होता है। तो इस सूत्र का कोई महत्व नहीं है, हम लोग डायरेक्ट गुणा भी करेंगे तो हो सकता है, ठीक। और एक ये बड़ा वाला आपका सूत्र होता है, कौन सा, ये वाला, सर जी ए क्यू माइनस बी क्यू, रहने देते हैं, इसको बाद में हम करवाएंगे, ठीक। क्वेश्चन आएगा तो दिखाएंगे। चलो डायरेक्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन, ये वाला सॉल्यूशन का याद कर लीजिए, ठीक। तो अब देखो अगला होता क्या है, क्वेश्चन देखा जाए प्रश्नावली का, जो प्रश्नावली का जो क्वेश्चन है ना आपसे कह क्या रहा है, प्रश्नावली का आपका डायरेक्ट क्वेश्चन कह रहा है, तब तक हम क्या करते हैं, लिखते हैं, इसको इतनी कीजिए सर जी। चलिए क्वेश्चन को क्या कर लिए, नोट कर लिए, हल करते हैं। देखिए वही सॉल्यूशन का है जो भी लिखवाए थे उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। देखो इसको दो तरीका से, एक डायरेक्ट गुणा करके हम बताते हैं, नहीं तो सॉल्यूशन का भी प्रयोग करके हम लोग हल कर सकते हैं, ठीक है। देखो तो जब इसको हल करेंगे हम लोग, जब हल करेंगे तो होगा क्या जी, इसे जब हम हल करेंगे तो सर जी कोष्ठक का मतलब होता है गुणा, कोष्ठक का मतलब क्या होता है, गुणा, ये ध्यान में रखिएगा, कोष्ठक का मतलब गुणा होता है, कोष्ठक का मतलब क्या होता है, गुणा। तो सर जी इसका मतलब x से इसमें गुणा करेंगे हम तो x प्लस 10, फिर इस 4 से इसमें गुणा करेंगे प्लस 4 से, तो हो जाएगा x प्लस कितना 10। अब जब x से x में गुणा करेंगे तो होगा x स्क्वायर, इस x में इसमें गुणा करेंगे तो होगा 10x, इस 4 से इस 4 में गुणा करेंगे होगा 4x, और प्लस जब इससे इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40। अब देखिए जो जुट रहा है उसको जोड़ दीजिए, जो जुट रहा है उसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। सर जी x स्क्वायर वाला तो पद है नहीं तो रहने दो, ये जुटेगा क्या जी सर 14x, और ये वाला जो तो क्या करने दीजिए, रहने दीजिए। हो गया, हो गया, हाँ जी हो गया, हो गया, डायरेक्ट गुणा करके हम लोग किए। अब देखो इसको अगर सॉल्यूशन के हिसाब से करना चाहते थे, सूत्र के हिसाब से, हम आपको एक सूत्र बताए थे, कौन सा, कि सर जी कभी भी ax प्लस a ax प्लस b हो, कहने का मतलब देखो ये वाला पद अगर समान होता है और ये वाला पद अगर विपरीत हो, ये वाला पद अगर समान है, ये वाला पद विपरीत हो, तो करेंगे क्या, ये वाला जो सेम पद है उसका स्क्वायर कर दो और इसको जोड़कर a और b को जोड़कर ये जो सेम पद है इससे गुणा कर दो और अंत में इन दोनों को भी आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो। यही ना हम एक सॉल्यूशन के बताए थे। देखो होगा कैसे सर जी, इसमें इसको कैसे करेंगे, हम कहते हैं कि देखो x वाला पद तो सेम है, x वाला पद क्या है, सेम है, तो सर जी x स्क्वायर, अब प्लस देखो a और a का स्थान पे 4, b का स्थान पे 4, तो सर जी 4 प्लस 10, x का स्थान पे तो x ही है, और प्लस ए बी मतलब इन दोनों को क्या कर दो, गुणा कर दो, तो 4 गुणे 10, सर जी x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 14x और प्लस 4 नहीं है 40। देखो तो यहाँ भी तो यही है ना, तो ये अक्सर भूल जाते हैं, भूलने वाली कोई बात है नहीं, लेकिन फिर भी लोग भूल जाते हैं। तो डायरेक्ट याद रखो ना, डायरेक्ट गुणा तो कर लेंगे, हम लोग कर सकते हैं ना, ठीक है, ठीक। तो चलिए इसको भी देख लीजिए, सौरसंख्या के हिसाब से इसको ही देख लिया जाए। तो इसको सौरसंख्या के हिसाब से करेंगे तो सर जी यहाँ तो माइनस आ गया, तो माइनस से हमको मतलब नहीं है, माइनस है प्लस है उससे मतलब नहीं। देखो ये वाला पद सेम है ना, तो यस सर, तो x का स्क्वायर करो, हम कहे थे कि इसका स्क्वायर कर दो। फिर सर जी a प्लस बी था, देखो हम सौरसंख्या क्या बताए थे, सौरसंख्या हम आपको ये बताए थे कि सर जी x स्क्वायर प्लस a प्लस बी कोष्टक में x और प्लस ए बी, यही ना हम बताए थे जी सर जी। तो x के स्थान पे x ही है तो x स्क्वायर, प्लस a के स्थान पे 8 है तो 8, प्लस b का स्थान पे कितना है 10, तो माइनस 10 है, माइनस 10 है ना, तो माइनस 10, ठीक, ये है माइनस। उसके बाद सर जी a के स्थान पे है 8 इंटू बी का स्थान पे है माइनस 10। अब क्या करेंगे, x स्क्वायर और जब इसमें से घटाएंगे तो होगा क्या, माइनस 2, और सर जी इन दोनों को गुणा करेंगे, x किधर गया, x भी तो था यहाँ पे, तो x
और इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, 8 दहिया 80 हो गया। ऐसे या डायरेक्ट गुणा करते हैं हम लोग, देखो तो, या अगर हम गुणा करते हैं तो सर जी x में x से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, x से 10 में गुणा करेंगे -10x, 8 से x में गुणा करेंगे 8x, और जब इस 8 में इससे गुणा करें 8 दहिया कितना 80, उसके बाद से एक्स स्क्वायर, इन दोनों घटाएंगे तो -2x और माइनस कितना 80, ये वाला तो मान आया है। ठीक, तो इसको आप क्या कीजिए, नोट कर लिए ही होंगे। अब हटाते हैं हम इसको, ठीक है। अब ऐसे ही करते करते कौन सा क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन बचा है, इसको भी देखा जाए कि ये कौन सा सोर्स समीकरण पे है कि या सूत्र पे है, किस पे है, देखते हैं। ठीक, तो बस जो हम आपको सूत्र बताए थे ना, जो हम आपको सूत्र रिवाइज करवाए थे या उसको लिखवाए थे, उसको आप एक बार क्या कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। आप जब तक नहीं पढ़ाई छोड़ देते हैं तब तक इसका प्रयोग होगा। ठीक, चलो आओ देखो सर जी, यहाँ पे है क्या तीसरा क्वेश्चन, हम लोग का है सर जी 3x + 4, उधर क्या है सर जी 3x - 5। अब देखो वही वाला तो सोर्स समीकरण का प्रयोग है। सर जी कैसे आपने जाने, हम कहते हैं कि देखो ना ये वाला पद सेम है, सोर्स समीकरण हम यही ना कहे थे कि अगर सेम पद है तो सेम पद वाले को स्क्वायर कर दो, सेम पद वालों क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर लिए, उसके बाद से प्लस करो, किसको किसको सर जी a और b को। देखो सोर्स समीकरण लिख लेते हैं हम। देखो सोर्स समीकरण हम बताए थे कि सर जी जब सूत्र कह लीजिए या सोर्स समीकरण कह लीजिए, देखो सूत्र हम क्या कहे थे कि सर जी जब ax + a हो और ax + b हो, सर जी माइनस वाला बताया नहीं था, ये प्लस वाले पे ही होता है, टेंशन क्यों लेते हो। हम बताए थे कि x का स्क्वायर करो प्लस a + b करो, x करो और प्लस a b करो। सर जी x का स्थान पे है क्या, तो 3x, तो 3x का स्क्वायर करो, प्लस a का स्थान पे है कितना सर जी, तो 4 है, 4 रखो, प्लस b का स्थान पे कितना है -5, तो -5 रखो ना, क्या जाता है, b का स्थान पे -5 है तो -5 रखो, x का स्थान पे कितना है सर जी 3x, तो 3x रखो, और प्लस a का स्थान पे कितना 4, तो 4 रखो, इंटू b का स्थान पे -5, तो -5 रखो ना, माइनस वाला सूत्र की जरूरत ही नहीं है। ठीक, अब सर जी 3 का वर्ग 9 होता है, x का वर्ग x² होता है। अब इसमें से इसको घटाएंगे, एक बचेगा वो भी माइनस में, तो x से गुणा करेंगे तो 3x होगा। सर जी माइनस में प्लस से गुणा करेंगे माइनस होगा, 4 × 5 = 20, ये रहा आपका क्या आंसर, ये रहा क्या आपका आंसर। ठीक है, या सर जी इसको गुणा भी करके कर सकते हैं, हम कहते हैं कि बिल्कुल कर सकते हैं, अगर सूत्र याद ना हो तो गुणा करके हम लोग हल कर सकते हैं। सर जी कैसे, आइए देखिए, याद रखिएगा आंसर। ठीक है, देखो तो इससे इसमें गुणा करेंगे सर जी 3x कोष्टक में 3x - 5, अब 4 से जब गुणा करेंगे तो होगा क्या 3x - 5। अब क्या गुणा करो, इसमें 3 का 9, x में x से गुणा करेंगे x², 5 × 15x, इसमें गुणा करेंगे सर जी 4 × 12x, 5 × 20। अब क्या जो जूट घट रहा है उसको जोड़ घटा लीजिए, सर जी x² तो है नहीं तो 9x² रहने दो, इन दोनों में से घटाएंगे सर जी होगा 3x, ये तो -20 जो का तो रहेगा। यही वाला तो पिछले वाले में भी आया था ना, आया था कि नहीं आया था, हाँ, तो इसको क्या करते हैं हम हटाते हैं। ठीक है, चलो तो ऐसे ही अगर देखते हैं चौथा क्वेश्चन किस नियम पे कह रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी किया करो। ठीक, ये वाला खत्म हो गया, बच्चा है आपका कौन सा, ये 4 नंबर क्वेश्चन। देखो 4 नंबर क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है कि सर जी y² + 3/2 इंटू क्या y² - 3/2। अब देखो यहाँ भी एक सोर्स समीकरण का प्रयोग हो रहा है, हम बोले थे सोर्स समीकरण का मतलब होता है क्या है, सूत्र है। सर जी यहाँ पे कौन सा सूत्र प्रयोग हो रहा है, अरे हम कहे थे क्या, जब a² - b² हो तो पहले में सर जी जोड़ कर और दूसरे कोष्टक में क्या घटा कर, ये वाला बोले थे कि नहीं बोले थे। तो देखो ना यार, पहले में सेम पद को जोड़ा है, दूसरे में सेम पद को घटाया है, तो सोर्स समीकरण पर रख सकते हैं। सर जी कहोगे उल्टा है, तो उल्टा है या उल्टा है, उससे क्या मतलब हमको उल्टा पुल्टा से यार क्या है। देखो ना, पहले में जोड़ा दूसरे में घटाया है तो पहले पद का वर्ग कर देंगे माइनस दूसरे पद का वर्ग, सिंपल। कैसे सर जी, करो पहले पद का वर्ग, सर जी पहले से वर्ग है तो उससे क्या मतलब है, हमको तो करना है पहले पद का वर्ग, बीच में माइनस है माइनस, दूसरे पद का वर्ग 3 का/2 का क्या वर्ग,
अब देखो सर जी वर्ग का वर्ग होता है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो y के पावर 4 और -3 का हो जाएगा 9 और 2 का हो जाएगा 4। ये रहा आपका क्या आंसर। बच्ची का एक 5 नंबर, 5 नंबर को यहीं पर हल कर देते हैं। ठीक है, देखो क्या सर जी यहाँ भी तो वही है ना, पहले में घटाकर दूसरे में जोड़कर, हम बोले थे पहले में जोड़कर का है या दूसरे में घटाकर का है, सूत्र लिख लिया करो सर जी। पहले में घटाकर और दूसरे में दिया है जोड़कर, इसका मतलब क्या होगा a² - b², यही तो होना चाहिए ना जी। तो सर जी होना चाहिए तो a के स्थान पे है तो 3, तो 3 का स्क्वायर, -b का स्थान पे है 2 तो 2x का स्क्वायर, उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर, x स्क्वायर हो गया। तो हाँ हो गया। कितना सिंपल है ना, कितना सारा सिंपल है, मतलब सारा सिंपल है। ये सारा क्या है जी, सिंपल है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन नोट करते हैं, तब के लिए क्या कीजिए, अगला क्वेश्चन नोट करके आते हैं। चलो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि सीधे गुणा किए बिना, इसका मतलब इससे इसमें आप गुणा नहीं कर सकते। फिर निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। सर जी गुणा ना करे फिर कैसे करे, अरे कहते हैं ना कि सीधा नहीं, कोई दूसरा तरीका आजमाइए, और हिम्मत है तो क्वेश्चन को करके दिखाइए। आओ तो क्या करेंगे सर जी, जो संख्या है उसी पे, तो हाँ उसी पे करेंगे हम लोग। देखो तो करेंगे क्या, देखो तो इसको तो हम लोग लिख सकते हैं ना सर जी 100 + 3, बोलेंगे कि जी सर जी लिख सकते हैं। फिर कोष्ठक मतलब गुणा ही होता है सर जी, इसको 100 + 7, सर जी अब तो सूत्र बन गया। हम बोलेंगे कौन सा सूत्र बन गया, झूठ बोलते हो। अरे कहोगे कि सर जी क्या ना, देखिए ना सूत्र ही तो है। हम बोलेंगे हाँ जी सच में सूत्र बना दिए हम लोग। इसका बताए थे हम कि जब ऐसा हो तो सर जी पहले पद का स्क्वायर जो सेम हो प्लस a + b कर दीजिए, इंटू जो सेम पद हो उससे गुणा कर दो, यहाँ पे ab को गुणा कर दो, किया जाए। सर जी x के स्थान पे है 100 तो यहाँ रखेंगे 100 का क्या स्क्वायर, प्लस a + b, a का स्थान पे है 3 और b का स्थान पे है 7 और x का स्थान पे है 100, प्लस a का स्थान पे है 3 और b का स्थान पे है कितना 7। अब करेंगे क्या, जब ये 100 का जब हम वर्क करेंगे तो सर जी 4 0 हो जाएगा 4, उसके बाद से इसको जब करेंगे तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना सर जी 7 3 10 इंटू 100 और प्लस 7 कितना जी 21। सर जी ये हो गया आपका 100 और प्लस जब इससे इसमें गुणा करेंगे तो कितना 3, 1 0 और बढ़ जाएगा, ये 3 4 0 जी, 2 0 का वर्क करेंगे तो 4 0 होता है। ठीक, और यहाँ पे हो गया आपका कितना 21। अब जोड़ा जाए तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका सर जी 21 1 0 1 0 और यहाँ पे 11, 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5, सही है। आइए इसको वैसे ही किया जाए। सर जी इसको क्या लिख सकते हैं सर जी 90 + 5 और ऐसे कर देना, नहीं थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। आप इसको ऐसे तो बोल सकते हैं ना सर जी 100 - 5, हाँ सर जी ये सेम है। फिर हम कहते हैं कि यहाँ पे 100 - 4, हाँ सर जी ऐसे भी हो सकता है। फिर सरसंख्या लगाइए। अब देखो सरसंख्या लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक, हम नहीं, चलो लिखी नहीं रहने दो, लिख लो a + b होता है क्या है, और लिखो सर जी x + a, और फिर से आपने बताया x + b होता क्या है कि पहले यहाँ पे x² + a + b इंटू x और प्लस ab, यही ना बताए थे। ये क्या है सर जी सूत्र है, ये सरसंख्या है। तो करेंगे क्या, यहाँ पे सर जी x के स्थान पे है क्या तो 100, तो 100 का वर्क करो। सर जी a + b, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे, हाँ जोड़ लो और जो चिन्ह है वो रख दो। सर जी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, हम बोलते हैं ठीक है, इंटू किससे गुणा करना है 100 से, तो 100। अब ये देखो ना 4 तिहाई कितना, 4 तिहाई कितना होगा सर जी, 4 तिहाई हो जाएगा आपका कितना जी, अरे 4 तिहाई कह रहे हैं, 5 का 20, वो भी नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 कितना 20, उसके बाद 1 2 3 4 और 9 1 9 और प्लस 20,
जोड़ेंगे इसको तो हो जाएगा, नहीं माइनस भी है ना, तो माइनस वाला है तो प्लस वाले को पहले जोड़ लो। तो इसमें प्लस वाला जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20 माइनस 900। उसके बाद से 0 में से 0 जाएगा 0, और यहाँ पे हो गया 2, और 2 में से 0 जाएगा कितना होगा 2, फिर से यहाँ पे 10, 10 में से जाएगा तो 1, यहाँ बचा कितना 9। ये आपका क्या हुआ आंसर। इसको आपके ऊपर छोड़ते हैं करने के लिए, ठीक। इसको आपको करना है, तोड़ भी देते हैं क्या सर जी, यहाँ पे 100 + 4 और यहाँ पे तोड़ देते हैं 100 - 4। चलो कर ही देते हैं। ये देखो ना, पहले में जोड़कर और दूसरे में क्या घटाकर, तो होता क्या है सर जी, a² - b² ना, ये सूत्र था। a² क्या -b², तो a के स्थान पे कितना है 100, तो 100 का वर्ग अब -b², b के स्क्वायर क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो करेंगे तो होगा क्या 100 का स्क्वायर 4 0, अब -4 4 का 16, सर जी 10 में से 4 जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, 4 ही नहीं बचेगा, और 9 में से 1 जाएगा 8, यहाँ बच्चा 9, यहाँ बच्चा 9, ठीक। तो ये रहा आपका सारा क्वेश्चन इसका, और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला तीसरे क्वेश्चन के साथ। तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ठीक। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास भी आमंत्रित किया कीजिए, आप लोग दोस्तों को भी क्या कीजिए, बुलाया कीजिए, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।